आत्मा का बदलाव। एक बार क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने ब्रेक लगाता है, लेकिन वह बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता इस सुनसान जगह में ये कहाँ से आ गया। तभी वह हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। तभी वह घबराते हुए रिपोर्टर से कहता है, कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह जानकर भाग रहा था। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर भी रिपोर्टर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। वह आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की बात कहता है। अब रिपोर्टर को थोड़ा उस पर भरोसा होने लगता है, लेकिन अब रिपोर्टर के दिल में यह ख्याल आता है, क्यों न यह केस सुलझा दिया जाए और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। यही रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि एक नए अध्ययन की शुरुआत करती है। अब तक रिपोर्टर को उस इंसान पर भरोसा हो चुका होता है। वह उसकी बात में आ जाता है। वह इंसान एक अस्पताल का नाम बताता है और कहता है वहाँ से एक डॉक्टर को जानता है और उसके पास जाने की जिद करता है। तभी रिपोर्टर की उसकी बात मानकर उसे वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाकर ले जाता है। अस्पताल पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है, वह अपने घर में ही होगा। तभी वह इंसान रिपोर्टर को कहता है, डॉक्टर के घर जाकर मिलते हैं। रिपोर्टर के मना करने के बावजूद भी वह उसे चलने को मना लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वह डॉक्टर रिपोर्टर की पहचान का होता है। ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, लेकिन साथ आए हुए इंसान की आंखें लाल हो जाती है। उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाता है। डॉक्टर घर में अकेला ही होता है और इतनी रात को अचानक इनके आने से डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है। फिर भी वह रिपोर्टर से पहले परिचित होने की वजह से दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देता। तभी डॉक्टर को सारी घटना बताते, लेकिन डॉक्टर को फिर भी यह बात समझ नहीं आती। यह आदमी उन्हें कैसे जानता है जो रिपोर्टर को साथ आया है। तभी वह इंसान डॉक्टर के बारे में पुरानी बातें बताते हैं, जिसकी वजह डॉक्टर को भी यकीन हो जाता है कि वह इंसान सच बोल रहा था। शायद डॉक्टर ही उसे भूल गए लोगों के लिए चाय भूल गए। अचानक डॉक्टर उठकर कहता है कि रुकिए, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। तभी वह आदमी कहता है, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूँ, मुझे आप अपना किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को यह अनुचित लगता है तो वह उसे मना करते, लेकिन वह इंसान काफ़ी जिद करने लगता है। डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन का रास्ता दिखाना पड़ता है। डॉक्टर उसे चाय का सामान दे देता है और बाहर चले आते हैं। तभी वह आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज़ देता है कि आपका लाइटर नहीं चल रहा। डॉक्टर जैसे ही किचन में आता है तो उन्हें गैस की बदबू आती है, लेकिन वह समझकर इंसान को लाइटर ले लेता है और
जैसे ही वह लाइटर जलाता है, वह आदमी बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग में डॉक्टर को चपेट लेता है। अचानक हुई ऐसी घटना से रिपोर्टर को कुछ समझ नहीं आता। वह रिपोर्टर उस आदमी के साथ घर से बाहर भागने की रिपोर्टर यह घटना देखकर जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है, लेकिन तब वह बहुत देर हो चुकी होती है। घटना स्थल पर पुलिस के आने के बाद रिपोर्टर उस आदमी के साथ वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए ही अकेला स्थान में जाना चाहता है। दरअसल यह सब देखकर उसका दिमाग घूम चुका होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि यह सब क्या चल रहा है। तभी अचानक बगल में बैठा हुआ आदमी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है और गाड़ी रोड के किनारे एक खाई में चली जाती है। गाड़ी का इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद दोनों की हालत बहुत बुरी हो जाती, दोनों खून ही खून से रंग जाते हैं। रिपोर्ट मूर्छित अवस्था में होकर उस इंसान को पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वह इंसान जोर जोर से हंसने लगता है और रिपोर्टर से कहता है, मेरा सोनू सो के रिपोर्टर वह सुनकर चीख रहा होता है, क्योंकि इस इंसान से तो उसे उसके प्रेम का बुलाते थे जो कुछ सालों पहले गुजर चुकी थी, जिसकी वजह से रिपोर्टर के साथ जिसने उसे अपने प्यार से जाल में फंसाकर उसे गर्भवती कर दिया। और जब बाद में लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो वह मना करने लगा, लेकिन लड़की की जिद करने के बाद वह शादी के लिए मना लिया। लेकिन लड़की को क्या पता यह तो केवल उसका दिखावा था और रिपोर्टर की मौत से यह कहानी खत्म हो जाती है।